हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम क्लास 8 में लेसन सेकंड पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लेसन फर्स्ट पढ़ लिया था, आज हम लोग लेसन सेकंड पढ़ेंगे। और लेसन सेकंड का देखिए क्या नाम है। लेसन सेकंड है द कबूली वाला। ठीक है, द कबूली वाला लेसन है। देखिए इसमें जो है द कबूली वाला की अगर बात करें, जी द कबूली वाला, तो ये एक मुस्लिम होते हैं, पठान होते हैं फॉरेन कंट्री के, जो अपने देश में व्यापार करने आते हैं। ठीक है, कबूली वाला। तो पढ़ने का वही तरीका है। ठीक है, आप लोग मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोग भी अपनी किताब खोल लेंगे और मैं पढ़ता जाऊंगा, आप भी वैसे ही पढ़ते जाएंगे। तो लेसन सेकंड का नाम क्या है? द कबूली वाला। ठीक है, तो देखिए लेसन सेकंड है द कबूली वाला। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। लिटिल मिनी वाज 5 years ओल्ड एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स, है ना जी। लिटिल मिनी वाज 5 years ओल्ड एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स। लिटिल मिनी छोटी बच्ची का नाम है। लिटिल मतलब छोटी, छोटी मिनी वाज 5 years ओल्ड, कितने साल की है? 5 years ओल्ड एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब होता है बातूनी। ये जो चैटर बॉक्स लिखा है, चैटर बॉक्स का मतलब होता है, क्या होता है? बातूनी। क्या होता है? बातूनी। जो ज़्यादा बात करता है उसको हम चैटर बॉक्स कहते हैं, बातूनी कहते हैं। ठीक है, तो छोटी मिनी 5 वर्ष की थी और बहुत बातूनी थी। ग्रेट चैटर बॉक्स बहुत बातूनी थी, यानी कि बहुत बात करती थी। ठीक है, सी सिंपली कुड नॉट लाइव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। ठीक है, सी सिंपली कुड नॉट लाइव विदाउट चैटिंग। ये विदाउट चैटिंग, बिना बात के। विदाउट चैटिंग मतलब होता है बिना बात के। बिना बात के वो नहीं रह सकती थी। सी सिंपली कुड नॉट लाइव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वो पूरे समय बिना बात के नहीं रह सकती थी, यानी कि बात बहुत करती थी। हर फादर वॉज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। हर मदर वॉज ऑफन वरीड। वरी मतलब होता है चिंता करना। ठीक है, ऑफन वरीड अक्सर, उसकी माँ अक्सर उसके ये नॉन स्टॉप टॉकिंग मतलब बिना रुके बात करने से बहुत ही परेशान रहती थी। ठीक है, मिनी के बिना रुके बात करने से वो बहुत ही परेशान रहती थी। एंड ट्राई टू साइलेंस हर। ठीक है, एंड ट्राई टू साइलेंस हर। साइलेंस मतलब होता है चुप कराना, और उसको चुप कराने की कोशिश किया करती थी। ठीक है, हर कन्वर्सेशन विथ हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लाइवली। कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत। अपने पिता से उसकी बातचीत सदैव बहुत ही लाइवली हुआ करती थी, मतलब लंबी चलती थी। वन डे, अब यहाँ से वन डे मिनी बस्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। एक दिन मिनी अपने पिताजी के स्टडी रूम में, अध्ययन कक्ष में चली गई। स्टडी रूम मतलब अध्ययन कक्ष में। बस्ट इनटू मतलब घुस जाना, अचानक घुस गई। ठीक है, सी पुट हर आर्म्स अराउंड हिम एंड सेड। उसने अपने हाथ, अपनी बाहें, आर्म मतलब भुजाएं या बाहें, ठीक है, उन्होंने अपनी भुजाएं अपने पिता के चारों ओर रख दी। एंड सेड, और कहा, व्हाट डू यू थिंक फादर। पिताजी आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक फादर, पिताजी आप क्या सोचते हैं? भोला सेज देर भोला सेज दे, तो भोला ने कहा, भोला कहता है। ठीक है, भोला मतलब उसके फादर का नाम है। तो भोला कहता है, देयर इज एलिफेंट इन द क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स मतलब बादलों में। क्लाउड मतलब क्या होता है? बादल। ये जो क्लाउड है, क्लाउड मीन्स होता है बादल। ठीक है, क्या होता है? बादल। ठीक है, तो देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स। बादलों में एक हाथी है। हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक, जो अपने ट्रंक मतलब, ये देखिए ट्रंक मतलब होता है सूंड। क्या होता है? सूंड। ट्रंक मतलब सूंड, जो अपने सूंड से पानी फेंक रहा है। ब्लोज वाटर, पानी फेंकता है। एंड दैट इज वाई इट रेन्स मतलब होता है वर्षा होना। रेन्स मीन्स क्या होता है? वर्षा होना। इसीलिए वर्षा हो रही है। ठीक है, यानी कि बादलों में हाथी है, वो अपने सूंड से पानी फेंक रहा है, इसलिए वर्षा होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई सी रैन टू द विंडो। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, ठीक है, इससे पहले कि उसके पिताजी उत्तर देते, सी रैन टू द विंडो। ठीक है,
विंडो, विंडो मतलब होती है खिड़की, ये जो विंडो लिखा है विंडो मतलब होती है खिड़की, वह खिड़की की तरफ दौड़ी, ठीक है। काबुली, काबुली वाला, काबुली वाला, ठीक है, यानी कि काबुली वाला, बाहर कोई एक पठान था व्यापार करने वाला, वो कहती है कि काबुली वाला आ गया, काबुली वाला आ गया। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला एंड मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, बट व्हेन ही लुक्ड एट हर शी वाज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर, ठीक है। मिनी, यहाँ से सेकंड लेसन, मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, मिनी काबुली वाला को चिल्लाती है, लेकिन लेकिन व्हेन ही लुक्ड एट हर, जब वह उसकी तरफ देखता है, कौन, काबुली वाला, जब उसकी तरफ देखता है, मिनी की तरफ देखता है, तो सी वाज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर, तो वह डर जाती है और अपनी पिता की तरफ दौड़कर आ जाती है। सी हैड हियर्ड दैट काबुली वाला काट चिल्ड्रन, पुट देम इन देयर सॉक्स, देयर द काबुली वाला, सी हैड हियर्ड दैट काबुली वाला काट चिल्ड्रन, उसने सुना था कि जो काबुली वाला होता है वो बच्चों को पकड़ लेता है, पुट देम इन देयर सैक्स, सैक मतलब होता है झोला, ठीक है, सैक मतलब होता है झोला, ये वो अपने झोले में, ये सैक मतलब होता है झोला, वो अपने उन्हें झोले में भर लेता है, एंड टुक देम अवे, और उन्हें दूर ले जाता है। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस, काबुली वाला मिनी के घर आया, ठीक है, एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी वुड कम आउट एंड मीट हिम, ठीक है, और उसने निश्चिंत किया कि जो मिनी है वो, हर फादर एंड मेड श्योर दैट, और ये निश्चय किया मिनी वुड कम आउट एंड मीट हिम, मिनी उसके पास आए और उससे मिल सकती है, मिलेगी। सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम एंड इट वाज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्ड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 years old, ठीक, कहता है हर फियर ऑफ हिम, हर फियर ऑफ हिम एंड इट वाज अ जॉय, यानी कि उसका जो डर है वो चला गया, एंड इट वाज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्ड, बियर्ड मतलब होती है दाढ़ी, क्या होती है ये बियर्ड, बियर्ड मतलब होती है दाढ़ी, क्या होती है दाढ़ी, जैसे ये देखो इसकी दाढ़ी है ना, तो बियर्ड मतलब होती है दाढ़ी, ठीक है। बियर्ड पठान मतलब मुस्लिम व्यक्ति, ठीक है, वो पठान की दाढ़ी को देखती है, टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 year old गर्ल, ठीक है, टेंडरली यानी उत्सुकता से वह 5 वर्ष की लड़की से वो बातचीत करता है, ठीक है। तो देखिए आगे अगला देखते हैं यहाँ से ये पैराग्राफ, द काबुली वाला वाज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, अब जो काबुली वाला है वह प्रतिदिन मिनी के घर आने लगा, डेली विजिटर्स मतलब प्रतिदिन आने लगा मिनीज हाउस, मिनी के घर, ठीक है। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स एंड क्रैक जोक्स विथ ईच अदर, ठीक है, दे वुड सिट, वो बैठ जाते थे, एंड चैट फॉर आवर्स, घंटों बातचीत किया करते थे, चैट मतलब होता है बातचीत करना, ये चैट फॉर आवर्स मतलब घंटों बातचीत करते हैं, और एंड क्रैक जोक्स मतलब होता है कि मज़ेदार बातें करते हैं, विथ ईच अदर मतलब एक दूसरे थे, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, कौन, काबुली वाला और मिनी। वंस अ ईयर रहमान फॉर दैट वाज द यहाँ से अगले पैराग्राफ से, वंस अ ईयर रहमान फॉर दैट वाज द काबुली वाला नेम, काबुली वालाज नेम, कहता है वंस अ ईयर, एक वर्ष, एक वर्ष में रहमान, जो वो काबुली वाले का नाम था, फॉर दैट वाज द काबुली वाला नेम, जो काबुली वाला का नाम था, क्या नाम था, रहमान, वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, ठीक है, ओन कंट्री, ये कंट्री मतलब होता है देश, क्या होता है अपने देश, ओन कंट्री अपने देश, यानी कि वो अपने देश वापस लौट गया। ही और बड़ा कर लें इसको,
ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपुल ओन्ड हिम बिफोर ही लेफ्ट। ठीक है, कहता है वो पहले उसने अपने पूरे पैसों को कलेक्ट किया जो लोगों ने उनसे दिया था, एंड ओन्ड हिम बिफोर, जो पहले दिया था, ही लेफ्ट, वो उनको छोड़ गया। आल्दो रहमान वाज बिजी, यद्यपि, आल्दो मतलब होता है यद्यपि रहमान बिजी था। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मनी, लेकिन फिर भी वो मिनी से बातचीत करने का समय निकाल लेता था। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, वह छोटी मिनी से मिलने का समय निकाल ही लेता था। ठीक है। वन डे देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट, ये अगला पैराग्राफ। वन डे देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट, एक दिन गली में बहुत ज़्यादा शोर था। ठीक है, लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज़्यादा शोर था। कहाँ? इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब होता है गली। ठीक है, गली में बहुत ज़्यादा शोर था। रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओव्ड हिज मनी। ठीक है, कहता है रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन, स्टैब्ड मतलब होता है चाकू मार देना, चाकू घोंप देना। ठीक है, चाकू घोंप देना। ठीक है, स्टैब्ड मतलब होता है चाकू घोंप देना। स्टैब्ड अ मैन हु ओव्ड हिज मनी, यानी कि जिसने उसके पैसे ले लिए थे उसने उसको चाकू मार दिया। फॉर दिस क्राइम ही वाज सेंट टू प्रिजन, इस अपराध के लिए उसे जेल भेज दिया गया। टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगेट हर ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, समय गुजरा, टाइम पास्ट समय गुजरा, एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट, भूल जाना। ठीक है, मिनी अपने छोटे मित्र को, पुराने मित्र को भूल गई। पुराना मित्र कौन? काबुली वाला, उसको भूल गई। ठीक, सी ग्रू अप इनटू अ वेरी प्रेटी वुमन, वह बड़ी होकर एक सुंदर महिला बन गई। हर फादर मेड अरेंजमेंट फॉर मिनीज वेडिंग, उसके पिताजी ने उसकी शादी की व्यवस्था की। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था करना, वेडिंग मतलब होता है शादी, वेडिंग मतलब शादी, मैरिज की उसने व्यवस्था की, अरेंजमेंट की उसके पिता ने। मिनी वाज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, उस रात मिनी की शादी हो रही थी। एज द फादर वाज बिजी इन द प्रेपरेशन, जैसा प्रेपरेशन मतलब होता है तैयारी। ठीक है, प्रिपरेशन मतलब तैयारी, जैसा कि पिताजी, उसके मिनी के पिता तैयारी में व्यस्त थे। अ मैन केम अप टू हिम एंड सल्यूटेड रेस्पेक्टफुली, एक आदमी उनके पास आया और उनको सल्यूट किया। सल्यूट मतलब प्रणाम करना, नमस्ते करना। रेस्पेक्टफुली मतलब होता है सम्मान से उनको, रेस्पेक्टफुली सम्मान से क्या किया? सल्यूट किया, नमस्ते किया, प्रणाम किया, कुछ भी कह सकते हो। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे। ठीक है, मिनी के पिताजी ने कहा कि जो मैरिज सेरेमनी है, ठीक है, जो शादी समारोह है, मैरिज सेरेमनी शादी समारोह, क्या है? शादी समारोह। जो शादी समारोह है, मैरिज सेरेमनी है, आर गोइंग ऑन, वो चल रहा है, शादी समारोह चल रहा है। एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, उसे किसी दूसरे दिन आना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन ही टर्न अराउंड एंड सेड, ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन ही टर्न अराउंड एंड सेड, वह लगभग जाने ही वाला था जब उसने अपने चारों ओर देखा। मे आई सी द लिटिल वन सर, उसने कहा श्रीमान जी, मैं उस छोटी बच्ची को देख सकता हूँ, वही यानी कि मिनी को। ठीक है, अब देखिए अगले पेज से नेक्स्ट। ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज अ लिटिल गर्ल हु केम रनिंग टू हिम एंड कॉलिंग काबुली वाला, काबुली वाला। ही स्टिल थॉट, वो अभी भी ये सोचता था कि मिनी को एक छोटी बच्ची समझ रहा था कि अभी वो छोटी बच्ची होगी और वो कहीं से दौड़ती हुई आएगी और उसको चिल्लाएगी काबुली वाला, काबुली वाला। ही थॉट, यहाँ से ही थॉट दे वुड टॉक एंड लाफ एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो। ठीक है, उसने सोचा कि वह अभी भी बातें करेंगे और हंसेंगे जैसे कि वो बहुत लंबे समय पहले किया करते थे। ठीक, अगले पैराग्राफ से। मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन दैट द मैरिज सेरेमनी वेयर गोइंग ऑन। ठीक है, मिनी के पिताजी ने उससे दोबारा कहा कि शादी समारोह चल रहा है।
द काबुली वाला देन गिव हिम अ स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेसिन्स नट्स एंड आलमंड्स फॉर मिनी एंड सेड। काबुली वाला ने तब उसको एक पैकेट दिया, काहे का, स्मॉल पैकेट, एक छोटा सा पैकेट दिया, काहे का, ड्राइड रेसिन, रेसिन मतलब होता है किशमिश, ड्राइड रेसिन्स किशमिश, किशमिश का पैकेट दिया, नट्स, नट्स मतलब होता है, चाहे इसको अखरोट कर सकते हो, सुपारी कह सकते हो, ठीक है, या खजूर कह सकते हो, नट्स मतलब खजूर, एंड आलमंड्स, आलमंड्स मतलब होता है बादाम, बादाम दिया फॉर मिनी, मिनी के लिए, एंड सेड और कहा गिव दिस टू द लिटिल वन, इनको उस छोटी बच्ची को दे दो। आगे देखो यहाँ से, आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, ठीक है, आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर, उसकी तरह मेरे पास भी एक छोटी बच्ची है और मैं उसको वही मानता हूँ और इसीलिए मैं ये फल उसके लिए लाया हूँ, ठीक है। अगले पैराग्राफ से, मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, कंट्रोल, कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण करना, रोकना, मिनी के पिता अपने आंसुओं को नहीं रोक सके, टीयर्स, ये टीयर्स, टीयर्स मतलब होता है आंसू, आंसुओं को नहीं रोक सके, मीने के पिताजी अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। ही रियलाइज्ड दैट द पुअर काबुली वाला वाज आल्सो अ फादर, ठीक है, उसने महसूस किया, रियलाइज मतलब होता है महसूस करना, या उसको एहसास हुआ, उनको भी एहसास हुआ कि काबुली वाला भी एक पिता है। ही कॉल्ड मिनी, उसने मिनी को बुलाया, हु केम आउट ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, जो दुल्हन के कपड़े, ब्राइड, ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, ब्राइड मतलब दुल्हन, जो दुल्हन के कपड़ों में आई, काहे के ड्रेस पहने हुई थी, ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन, जो दुल्हन के कपड़ों में आई। द काबुली वाला वाज शॉक्ड टू सी दैट मिनी द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमेन, ठीक है, वो काबुली वाला शॉक्ड रह गया, शॉक्ड मतलब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख के कि वह मिनी जो छोटी बच्ची थी जिसे वह जानता था, अब वो एक सुंदर बड़ी महिला हो गई है, बन गई है, ठीक है। यहाँ से ही सडनली रियलाइज्ड दैट हिज ओन डॉटर वुड हैव ग्रोन अप टू, ठीक है, उसे अचानक रियलाइज हुआ, याद आया कि उसकी बच्ची भी, उसकी खुद की बेटी भी, ओन डॉटर, ओन डॉटर मतलब खुद की बेटी, उसकी खुद की बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी। एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और ब्रोक इनटू टीयर्स, ये, और उसके आंसू छलक आए, ब्रोक इनटू टीयर्स यानी कि वो जोर जोर से रोने लगा, या उसके आंसू छलक आए। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गिव इट टू रहमान एंड सेड, मिनी के पिता ने उसको कुछ पैसे दिए और कहा, रहमान को कुछ पैसे दिए और कहा, गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, गो एंड सी योर डॉटर, जाओ और अपनी पुत्री से मिलो, अपनी बेटी से मिलो, एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और ईश्वर करे तुम सब प्रसन्न रहो। अगला पैराग्राफ, मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंस ऑफ द वेडिंग, ठीक है, मिनी के पिताजी ने शादी में होने वाले खर्च को कम किया, कट डाउन मतलब होता है कम करना, ठीक है, उन्होंने शादी में होने वाले खर्च को कट डाउन किया, कम किया। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स बट ही वॉज हैप्पी दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड अलॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन। देखिए, ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड, मिलिट्री बैंड वो जो शादियों में बैंड बाजा बजाते हैं ड्रेस पहन के, अफोर्ड, अफोर्ड मतलब होता है सहन करना या वहन करना, वो मिलिट्री बैंड को वहन नहीं कर सकते थे, यानी कि इतना पैसा नहीं था। एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स, मिलिट्री बैंड एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स, ये चीज़ों को वो वहन नहीं कर सकते थे, उन्होंने इस चीज़ को काटा। बट ही वाज हैप्पी, लेकिन वो प्रसन्न थे, ही वाज हैप्पी, वो प्रसन्न थे, दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड, हेल्प मतलब सहायता करना, हेल्प अ लॉन्ग लास्ट फादर, ठीक है, एक लंबे समय से बिछड़े हुए पिता को मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, ठीक है, एक लंबे समय से बिछड़े पिता को उसकी चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, उसकी केवल एक बच्ची दोबारा मिल जाएगी। अगेन, अगेन मतलब दोबारा, सॉरी, अगेन मतलब होता है दोबारा, यानी कि दोबारा मिल जाएगी, उसकी जो बच्ची है जिसको वो बहुत समय पहले छोड़ के आया था, वो बच्ची उसको दोबारा मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है, अपनी किताब खोल लेना है, जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ वैसे आप लोगों को पढ़ना है।
और उसी तरह से अर्थ निकालना है। 2-3 बार आप इसकी रीडिंग करोगे तो आपको आसानी से ये लेशन आने लगेगा और जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप होगी। ओके बच्चों, थैंक यू।